हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी की यूनिट 1 के चैप्टर 2 व्यावसायिक हिंदी को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक चैप्टर है व्यावसायिक हिंदी का, तो आज इसे हम पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें यहाँ पे हम कवर करेंगे। सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आप हर बार की तरह वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, व्यावसायिक हिंदी वह हिंदी है जिसे औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग किया जाता है। इसमें वाणिज्य, पर्यटन, संस्कृति, जनसंचार आदि जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य व्यापारिक संगठनों और व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित करना है। व्यावसायिक हिंदी का अर्थ है वह हिंदी जिसका उपयोग हम अपने रोजगार या व्यावसायिक गतिविधियों में करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल है। व्यावसायिक हिंदी का अर्थ होता है वह हिंदी जिसका प्रयोग हम दोस्तों उद्योगों में करते हैं या व्यावसायिक गतिविधियों में हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई उद्योग है या कोई व्यावसायिक संस्थान है, अब वहाँ पर अगर हम हिंदी का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहेंगे। यहाँ पे आप बात को समझिए। उद्योगों में, व्यवसायों में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो उसे व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। सिंपल बात है यहाँ पर। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राहक और एक कंपनी है दोस्तों, तो उसके बीच में बात हो रही है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है दोस्तों, जिसमें एक ग्राहक एक उत्पाद की जानकारी के लिए एक कंपनी से संपर्क कर रहा है। मान लीजिए उसने लेटर भेज दिया या मेल कर दिया कंपनी को, जिसमें लिखा है, प्रिय कंपनी जी, मैंने आपके नए मोबाइल फ़ोन के बारे में सुना है और मुझे इसकी अधिक जानकारी चाहिए। कृपया मुझे इसकी कीमत, फीचर्स और उपलब्धता के बारे में बताएं। धन्यवाद, एक ग्राहक। ठीक है, मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी मोबाइल कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए आपने उसके मोबाइल के बारे में आपको और जानकारी चाहिए और आपने उस कंपनी को मेल भेज दिया कि आप मुझे और जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है, ये जो संपर्क हो रहा है दोस्तों, ये हिंदी में हो रहा है, पहली बात। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी का मतलब यही हो रहा है कि उद्योगों में, व्यवसायों में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। इस वाले उदाहरण में क्या हो रहा है? एक व्यवसाय के बारे में ही तो बात हो रही है। एक ग्राहक है दोस्तों, एक उत्पाद बनाने वाली कंपनी, कोई मतलब कंपनी है, जो प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है, तो उससे वो संपर्क कर रहा है, उससे बात कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में। और फिर उस व्यक्ति ने यहाँ पे एक, मान लीजिए, मेल भेज दिया उस कंपनी को। अब रिप्लाई भी आएगा उस कंपनी की तरफ से। अब मान लीजिए हिंदी में ही वो कंपनी फिर रिप्लाई भी कर रही है ग्राहक को। ठीक है, ये बातें हैं जो भी मतलब वो जानकारी दे कंपनी। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है, ये जो संपर्क हो रहा है, हिंदी का ये जो प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे ही व्यावसायिक हिंदी कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है। ये जो ऊपर की लाइन लिखी है, वह हिंदी है, व्यावसायिक हिंदी वह हिंदी है जिसे औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी उद्योग है, कोई भी व्यावसायिक संस्थान है, अगर वहाँ पे कोई भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, यह आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो हिंदी जिसे औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थाओं में प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है, तो उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, कई सारे क्षेत्र हैं दोस्तों को, जैसे कि वाणिज्य है, पर्यटन है, संस्कृति है, जनसंचार है। तो जनसंचार के कई सारे मतलब उसमें माध्यम है। तो ऐसे में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है व्यावसायिक गतिविधियों वगैरह में, तो उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। आई होप यहाँ पे आपको बातें क्लियर हुई होंगी। सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त ऐसे अन्य संस्थानों के कार्यालयों में जिसका संबंध व्यावसायिक कार्यकलापों से होता है, व्यावसायिक हिंदी का उपयोग किया जाता है। इसे कई जगह प्रयोग जनमूलक हिंदी या व्यावहारिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आसानी और भ्रम से बचने के लिए इसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे कि कोई भी संस्थान है जो कि व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है व्यावसायिक कार्यकलापों से, जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी संस्थान है, तो अगर वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो मतलब वहाँ पर हिंदी, व्यावसायिक हिंदी का उपयोग किया जा रहा है या किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों कई जगह व्यावसायिक हिंदी को प्रयोग जनमूलक हिंदी या व्यावहारिक हिंदी भी कह दिया जाता है, लेकिन जो भी मतलब कन्फ्यूज़न वगैरह है, इसको दूर करने के लिए नॉर्मली इसे व्यावसायिक हिंदी को व्यावसायिक हिंदी ही कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो व्यावसायिक हिंदी वह हिंदी है जिसे व्यापार, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हम और भी बातें
समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो व्यावसायिक हिंदी वह हिंदी है जिसे व्यापार और उद्योग संबंधी संस्थाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के हितों के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, जैसे कि अपने माल के बारे में जानकारी लेना, समय पर आदेश देना, खराब माल की शिकायत करना, माल प्राप्ति की सूचना भेजना, माल के भुगतान के बारे में लिखना, अपने माल का प्रचार करना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी दोस्तों कई बार व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग करता है, जैसे कि माल के बारे में जानकारी लेने के लिए, कई बार अगर माल में कोई खराबी है तो माल की शिकायत करने के लिए वो व्यावसायिक हिंदी का उपयोग कर सकता है या करता है। माल प्राप्ति की सूचना भेजना, तो ये मतलब इस तरह से वो उस व्यावसायिक हिंदी का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य अपने व्यवसाय में वृद्धि करना, ग्राहकों में वृद्धि करना। कई बार ग्राहकों को मतलब कई सारी जानकारियां दी जाती हैं कंपनियों के द्वारा, कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कई सारे ऑफर्स ग्राहकों को दिए जाते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है शॉपिंग करने के, वो आपको कई बार मैसेजेस भेजते हैं कि ये सेल लगी हुई है और मतलब ये फ़ीचर्स हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं, उसके फ़ीचर्स ये हैं, ये मोबाइल है तो ये कम प्राइस पे आ रहा है। तो मतलब कई तरह से व्यावसायिक हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। कई बार ग्राहक को शिकायत करनी पड़ती है, तो जो ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए कई बार मतलब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस तरह से व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मतभेदों को दूर करना, अपने संगठन और ग्राहकों के बीच समन्वय स्थापित करना, तो ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण को तो हमने यहाँ पे देख ही लिया। इसके अलावा दोस्तों वैश्वीकरण के युग में व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय को विस्तारित कर रहे हैं। इन संगठनों को अपने संगठन से संबंधित अन्य उद्योगों से संपर्क करने के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है, इसलिए यह भाषा व्यापारिक संगठनों द्वारा भी उपयोग की जा रही है। इन संगठनों को अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण हम क्या देख रहे हैं कि कई सारे मतलब उद्योग सामने आ रहे हैं, तो इस तरह से कई सारे व्यावसायिक संगठन भी बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम भारत में भी बात करें, देखिए दोस्तों एक बात तो यहाँ पर ये हो गई कि जो व्यावसायिक संगठन है उनके बीच आपस में भी पत्र व्यवहार आवश्यक हो गया है। पत्र व्यवहार का मतलब है कि वो आपस में भी कई सारी जानकारियां साझा करते हैं। अब ऐसे में क्योंकि भारत भी एक वैश्वीकरण का एक हिस्सा है, अब भारत में हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों की जो भाषा है वो हिंदी है, तो ऐसे में जो व्यापारिक संगठन है तो उनके द्वारा भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता भी है। यदि भारत के प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो यहाँ व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत के व्यापारी विश्व के अनेक राष्ट्रों में व्यापार के लिए यात्राएं भी करते थे, लेकिन तकनीकी के आगमन ने वैश्विक व्यापार को गति प्रदान की। किंतु वैश्विक संदर्भों में देखा जाए तो अंग्रेजी के प्रचार प्रसार और प्रभाव के कारण वहाँ हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार संभव नहीं है। मतलब ये है कि अंग्रेजी का काफ़ी दबदबा है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर हम अगर देखें तो। इसलिए विदेशों को छोड़कर यदि व्यावसायिक संगठनों का भारत के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से पत्र व्यवहार हिंदी में होना सहज ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। इन व्यापारिक संगठनों द्वारा अन्य व्यापारिक संगठनों के अतिरिक्त बैंकों से किया जाने वाला संपर्क भी व्यावसायिक हिंदी के द्वारा ही किया जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि देखिए हिंदी का तो देखिए अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि हिंदी की तुलना में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार अंग्रेजी का वैश्विक स्तर पर हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि अगर जो विश्व स्तर के जो व्यापारिक संगठन है दोस्तों, तो अगर उनका भारत के साथ संपर्क हो रहा है, भारत के जो व्यापारिक संगठन है अगर वो उनके साथ मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग होना आवश्यक है। सहज भी रहेगा, सहज इसलिए रहेगा ताकि सभी बातों को सही से समझा जा सकें। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब देखिए भारत में जो कई सारे उद्योग हैं, अब भारत में कई सारे लोगों की भाषा हिंदी है, तो ऐसे में जो भारत के व्यावसायिक संगठन है अगर वहाँ पर पत्र व्यवहार हिंदी में होगा तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में ये सहज के साथ ही दोस्तों आवश्यक भी है। तो हिंदी में पत्र व्यवहार जो मतलब स्पेशली जो भारत के व्यापारिक संगठन हैं या विदेशों के कुछ व्यापारिक संगठन हैं जो मतलब भारत के साथ जिनका संपर्क है, तो ऐसे में पत्र व्यवहार हिंदी में होना एक सहज भी है और आवश्यक भी है। तो ये सारी बातें थी। आई होप यहाँ पे आपको व्यावसायिक ये जो हिंदी है दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर 2 था। आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। व्यावसायिक हिंदी क्या है
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।